गुरुदेव। आज हम लोग हठ योग प्रदीपिका के उपदेश 2 को शुरू कर रहे हैं। हमने इससे पहले उपदेश प्रथम पूरा पढ़ लिया है, जिसके अंदर हमें 3 मुख्य बातों का ध्यान रखना है कि उसमें किस बारे में चर्चा की गई है। तो पहले उन्होंने साधक की रहने के स्थान के ऊपर चर्चा की है। दूसरा, उन्होंने कितने प्रकार के आसन बताए हैं उस पर चर्चा की है। और तीसरा, उन्होंने पथ्य अपथ्य के बारे में बात की गई है, आहार कैसा होना चाहिए साधक का। और चौथा, उन्होंने साधक और बाधक तत्व के बारे में बात भी की है। तो ये 4 चीजें वहां पर इम्पोर्टेंट है प्रथम उपदेश में। आज हम द्वितीय उपदेश शुरू कर रहे हैं। द्वितीय उपदेश में जो पढ़ने वाले हैं, ये द्वितीय उपदेश में जो बात स्वात्मा राम जी ने कही है वो क्या बताई है। तो पहले उन्होंने बोला है नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन। दूसरा क्या बताया उन्होंने? दूसरा उन्होंने बताया है षटकर्म। तीसरा क्या बताया उन्होंने? तो तीसरा बताया उन्होंने प्राणायाम। हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आज की क्लास में हम दोनों पढ़ेंगे, नाड़ी शोधन और षटकर्म। तो स्वात्मा राम जी क्या कहते हैं नाड़ी शोधन के बारे में, और ये नाड़ी शोधन होता क्या है, इसके ऊपर हम बात करते हैं। स्वात्मा राम जी कहते हैं कि आपने प्रथम उपदेश में आसन को पढ़ा और हमने ये देखा कि आसन को लगाने से, आसन में सिद्धता प्राप्त करने से आपके अंदर आरोग्यता आ जाती है, शरीर में दृढ़ता आ जाती है, शरीर में हल्कापन आ जाता है। ये सब चीजें हमने वहां पर पढ़ी। और ये क्यों? क्योंकि अगर हमें लंबे समय तक समाधि में बैठना है तो हमें शरीर हमारा आरोग्य होना चाहिए, रोग मुक्त होना चाहिए। ये हमारी प्रथम एक बात थी। अब वो ये बोलते हैं कि नाड़ी शोधन जो आप कर रहे हैं ये आपको प्राणायाम से पहले करना है। तो बोलते हैं ऐसा क्यों? तो बोलते हैं कि प्राणायाम करने से पहले नाड़ी शोधन इसलिए करना है ताकि हमारे जितने भी अशुद्ध नाड़ियां हैं उनका शोधन हो जाए, उनकी शुद्धिकरण हो जाए। जो नाड़ियों के अंदर अशुद्धि है वो सारी क्लीन हो जाए। और उससे पहले उन्होंने एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बोली है जो पढ़ना और समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। वो ये कहते हैं कि प्राणायाम करना क्यों जरूरी है। तो वो ये कहते हैं चले वाते चले चित्तम निश्चले निश्चलम, यानी जब वात चलती है तो चित्त भी चलता है। वात का रुकना चित्त का रुकने के बराबर होता है, यानी दोनों एक दूसरे के पूरक है। अगर आपको अपने मन को रोकना है, अगर आपके अपने मन की गति को रोकना है, अगर आपके अपने मन को नियंत्रित करना है, तो बोलते हैं वात को नियंत्रित कर लो, यानी वायु को नियंत्रित कर लो। प्राणायाम के माध्यम से हम वायु को नियंत्रण करने का ही प्रयास करते हैं। हम अपने शरीर के अंदर इतनी प्राणायाम के माध्यम से अपने शरीर में इतनी हम ले आते हैं सामर्थ्य कि हम श्वास को कुछ लंबे समय तक हम रोक सकते हैं, कुंभक कर सकते हैं। तो स्वात्मा राम जी कहते हैं कि आपको वायु को नियंत्रित करना है तो आपका मन जो है वो नियंत्रित हो जाएगा। दूसरा, उन्होंने एक और बात बोली है। उन्होंने ये जो चित्त है, ये जो मन है, इसकी तुलना उन्होंने हाथी, सिंह इनसे की है। वो कहते हैं हाथी को नियंत्रित करना, शेर को नियंत्रित करना ये आसान नहीं है, बड़े धीमे धीमे धीरे तरीके से होती है। ठीक उसी प्रकार मन को भी नियंत्रित करने के लिए बड़ा धीमे धीमे कार्य करना पड़ेगा। आप उसमें बहुत जल्दबाजी नहीं कर सकते। तो ये आपको दूसरी चीज ध्यान रखनी है। तो अब वो ये कहते हैं कि भाई प्राणायाम करने से पहले आप नाड़ियों की शुद्धि कर लोगे तो आपका प्राणायाम सिद्ध हो जाएगा। आपको प्राणायाम करने में परेशानी नहीं होगी, प्राणायाम आपको बहुत अच्छे से, कुंभक बहुत अच्छे से हो जाएंगे। तो बोलते हैं ऐसा क्यों? तो बोलते हैं नाड़ी शुद्धि क्या होती है। तो वो बोलते हैं देखो नाड़ी शुद्धि कैसे करते हैं। तो बोलते हैं ईड़ा और पिंगला, ईड़ा और पिंगला, यानी लेफ्ट नोजल या राइट नोजल। तो बोलते हैं आपको इनहेल करना है लेफ्ट नोजल से, पूरक, ठीक है, पूरक करना है आपको। और फिर आपको कुंभक करना है यथाशक्ति अनुसार, आपका जितना सामर्थ्य है, कोई काउंटिंग नहीं, कोई मंत्र नहीं, आपका जितना सामर्थ्य है शरीर में श्वास रोकने का, उतने सामर्थ्य तक आप अपने श्वास को रोक के रखें। और जब आपका मन विचलित होने लगे कि अब मुझे सांस छोड़ना ही है, तब पिंगला नाड़ी से आप सांस को खाली कर दें।
रेचक कर दें। तो क्या किया, ईड़ा से इनहेल किया कुंभक और पिंगला से एक्सेल किया हमने। फिर वापस पिंगला से ही हमने इनहेल करेंगे, कुंभक किया और ईड़ा से वापस हमने एक्सेल कर दिया। ये होता है हमारा एक नाड़ी शोधन। कितना हो गया, एक नाड़ी शोधन। सातवां राम जी ने कितने नाड़ी शोधन करने के बोले हैं, एक बार में 20 बार, एक बार में 20 बार बोले हैं। तो एक दिन में उन्होंने कितनी बार बोले हैं, 4 बार। 4 बार आपको नाड़ी शोधन करना है, सुबह, दोपहर, शाम और अर्धरात्रि। ऐसे आपको 4 बार आपको नाड़ी शोधन करना है और 20 बार आपको, एक बार में 20 बार आपको नाड़ी शोधन करने हैं। इनहेल एक्सेल और बीच में कुंभक यथाशक्ति अनुसार। ये होता है नाड़ी शोधन। अब बोलते हैं जब आप नाड़ी शोधन कर रहे होंगे तो आपकी 3 स्थितियां आएंगी, 3 स्थितियां आएंगी। तो बोलते 3 स्थितियां कौन कौन सी है, तो बोलते हैं जब आप नाड़ी शोधन कर रहे होंगे तो पहली स्थिति में आपके शरीर से पसीना निकलेगा, पसीना आएगा। दूसरी स्थिति में शरीर में कंपन शुरू होगा और तीसरी स्थिति में प्राण जो है ये ब्रह्मरंध्र तक पहुंच जाएंगे, ब्रह्मरंध्र तक। अब आप पूछेंगे ब्रह्मरंध्र क्या होता है, ब्रह्मरंध्र होता है जिसको सुषुम्ना भी बोला जाता है, सुषुम्ना का नाम है ब्रह्मरंध्र। तो बोलते हैं ब्रह्मरंध्र तक प्राण पहुंच जाता है और हमारा काम क्या है, ब्रह्मरंध्र तक ही प्राण को पहुंचाने का काम है हमारा। क्यों, क्योंकि कुंडलिनी जागृत होगी तो वो ब्रह्मरंध्र से तो जाएगी, प्राण जो है वो आपकी सुषुम्ना नाड़ी से ही तो ऊपर जाएंगे। तो प्राण जो है ईड़ा पिंगला बंद होकर सुषुम्ना नाड़ी से प्राण चले जाए, यही तो हम चाहते हैं, हठयोग में यही तो हम चाहते हैं, योग में यही तो होना चाहिए। तो बोलते वो अवस्था नाड़ी शोधन करोगे तो आपके ब्रह्मरंध्र में प्राण भी जाने लगेगा। ठीक है, ये चीज हमने नाड़ी शोधन में पढ़ी। तो ये 3 स्थितियां हैं जब नाड़ी शोधन कर रहे होंगे। प्रथम लेवल आएगा, फिर सेकंड लेवल आएगा, फिर थर्ड लेवल आएगा, ऐसे होगा। अब कहते हैं कि लाभ क्या होंगे, कि जब आपकी नाड़ी शोधन 3 महीने में सिद्ध हो जाती है, अगर आप इस तरीके से करते हैं तो कितने महीने में, 3 महीने में। जब आप एक दिन में 4 बार करते हैं और एक बार में 20 बार नाड़ी शोधन करते हैं और आप इस तरीके से करते हैं तो आपको 3 महीने में नाड़ी शोधन हो जाता है, आपकी शुद्धि क्रिया हो जाती है। अब वो बोलते हैं कि लाभ क्या होगा, तो बोलते हैं लाभ आपका क्या है, पहला कि आपका नाड़ी शोधन होते ही आपके शरीर में आरोग्यता आ जाएगी, रोग नहीं लगेंगे, चक्षुनाग्नि प्रदीप्त हो जाएगी, नाद सुनाई देने लगेगा, नाद का अनुभव होने लगेगा। इस तरीके से उन्होंने लाभ बताए हैं, ये आपके लाभ हो गए। तो यहाँ तक हमें नाड़ी शोधन हमने समझा, ये होता है नाड़ी शोधन। और उन्होंने 2 चीजें और बताई है कि शरीर पतला हो जाएगा और कांतिमान हो जाएगा, यानी इतना शाइन, इतना ब्राइट शरीर हो जाएगा आपका, दूर से दिखने लगता है कि योगी है ना, ऐसे। चलिए अब हम पढ़ते हैं षटकर्म। स्वात्मा राम जी ये कहते हैं कि देखो भाई, षटकर्म मैं सबके लिए नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे लोगों के लिए षटकर्म है। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जिस व्यक्ति के अंदर स्थूलता है और कफ बढ़ा हुआ है, क्या क्या है, स्थूलता, स्थूल प्रधान। स्थूलता मतलब शरीर में भारीपन, स्थूलता मतलब क्या होता है, वजन। जिनमें वजन है, शरीर के अंदर भारीपन है, वजन है, जिनके अंदर मोटापा है वो, और जिनका कफ बिगड़ा हुआ है वो लोग, इन लोगों को षटकर्म करना चाहिए, ये मैं कह रहा हूँ। ठीक है, ठीक है भाई, हमको भी समझ में आ गया। वो कहते हैं जिनका वात पित्त का बैलेंस है उनको कोई षटकर्म करने की जरूरत नहीं है, बाकी जिन लोगों का कफ बिगड़ा हुआ है, स्थूलता है शरीर में, उन सबको करना है। ठीक है, अब वो कहते हैं कि षटकर्म कितने होते हैं, तो बोलते हैं 6 षटकर्म होते हैं। षट मतलब 6 और 6 कर्म करने होते हैं। 6 ऐसी क्रियाएं हमको करनी होती है जिससे हमारा शरीर जो है वो पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, फिल्टर हो जाता है, क्लीनिंग हो जाती है, साफ सफाई हो जाती है शरीर की। ये सीक्वेंस से याद करने हैं आपको, ये आपको ध्यान रखना। एग्जाम में आपको सीक्वेंस से ही पूछे जाते हैं, थोड़ा सा चीज का ध्यान रखना। तो पहला है आपका धोती, बस्ती या बस्ती, नेति, त्राटक, नौली और कपालभाति, और कपालभाति। अब ये सब होते क्या है, इनको भी समझ लेते हैं। धोती के लिए वो ये बोलते हैं कि 4 अंगुल आपके, ये जो 4 अंगुल है, इतना आपका चौड़ा कपड़ा होना चाहिए
और 15 हाथ लंबा, ऐसे एक हाथ करके 15 हाथ लंबे आपके वस्त्र होता है, सूती वस्त्र होता है। गुरु के निर्देशानुसार, मतलब गुरु का निर्देश करेगा वैसा वो साधक को करना है, अपने अनुसार कुछ नहीं करना। हठ योग के अंदर गुरु को बहुत महत्व दिया जाता है। वो ये कहते हैं गुरु के सानिध्य में योग सीखा जाता है, बिना गुरु के सानिध्य में योग कभी भी सफल नहीं होता। तो हमें भी ये ध्यान रखना है कि अपने आप से घर में धोती क्रिया नहीं करनी है। आप गुरु के सानिध्य में जाएं, गुरु के निर्देश के अनुसार आप धोती क्रिया हमको करनी है। 4 अंगुल चौड़ा 15 हाथ लंबा, जिसको 22.5 फीट लंबा भी हम कहते हैं, उसको पानी में गला के और धीरे धीरे निगलते हैं और धीरे धीरे बाहर निकाल देते हैं। ये धोती क्रिया हो गई। इससे लाभ क्या हो गया? खांसी, दमा, तिल्ली और कुष्ठ रोग, और साथ में 20 प्रकार के कफ रोग, ये 4 इसमें चीजें ठीक हो जाती है। कौन कौन सी? धोती में क्या होती है? खांसी, लंबी खांसी जिसको हो जाती है ना, बहुत लंबी लंबी खांसी होती है, दमा, तिल्ली और कुष्ठ, यानी शरीर में स्किन डिजीज जो हो जाती है, स्किन से डिजीज संबंधित होती है ना वो, और 20 प्रकार के कफ संबंधित रोग जो होते हैं वो सब ठीक हो जाते हैं धोती से। ठीक है। बस्ती के लिए वो ये बोलते हैं, जैसे आज के समय में हम एनिमा बोलते हैं, एनिमा से जैसे हम अपना लार्ज इंटेस्टाइन को क्लीन करते हैं, वैसे ही बस्ती क्रिया होती है, जिसके अंदर गुदा में उत्कट आसन बैठकर पानी को अंदर किया जाता है, फिर क्लीनिंग की जाती है। इससे क्या होता है? तीनों वात पित्त कफ बैलेंस हो जाते हैं। वात पित्त और कफ तीनों एक ही क्रिया से बैलेंस होते हैं। वो कौन सी है? बस्ती क्रिया। ये याद रखने चीज है, एग्जाम ओरिएंटेड है, ध्यान रखना है। वात पित्त कफ तीनों जो दोष हैं वो हमारी बस्ती क्रिया से ठीक हो जाते हैं। दूसरा, इसके लाभ क्या है? तो बोलते हैं वायु से संबंधित जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो ठीक हो जाती है, क्योंकि वायु स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं बनती, लार्ज इंटेस्टाइन में बनती है। वायु का जो जगह है वो लार्ज इंटेस्टाइन होता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्लीन रहेगी तो वायु नहीं बनेगी, वात संबंधित समस्याएं नहीं होंगी। तो ये ध्यान रखना है। फिर उससे संबंधित क्या होगा? वायु संबंधित, वायु गोला नहीं बनेगा, तिल्ली, जलोदर, ये जो समस्या है ये सब ठीक हो जाएंगे। अंतःकरण खुश हो जाएगा, क्योंकि अगर हमने देखा है कॉन्स्टिपेशन जिन लोगों को रहता है वो कभी मन से खुश नहीं रहते, ये हमने देखा है। तो कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाता है बस्ती क्रिया से, जिससे क्या होता है? व्यक्ति खुश रहता है, मन प्रसन्न हो जाता है, इंद्रियां खुश हो जाती है। नेति, नेति के लिए क्या होता है? 9 इंच, कितना? बस इतना ही याद रखना है, 9 इंच लंबा सूत्र लेना होता है। वो जो सूत्र होता है वो नाक में डाल के और मुंह से निकाल के और दोनों तरफ से रब करते हैं उसको, वो आपका नेति क्रिया होती है। इससे लाभ क्या है? तो सूक्ष्म दृष्टि प्रदान होती है, मस्तिष्क शुद्ध होता है, कपाल, और आपका स्कंद यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी रोग होते हैं वो सारे ठीक हो जाते हैं। नेति हो गया। फिर आपका त्राटक। त्राटक को सोने की पेटी के समान बोला गया है। इसमें व्यक्ति एक दृष्टि की, मतलब बिना पलक झपकाए आप एक जगह लगातार देखते हैं जब तक आंसू ना आ जाए। आंसू आने के बाद में आंखें बंद कर लेते हैं। इस तरीके से त्राटक क्रिया की जाती है। और इससे क्या होता है? आंखों से संबंधित सूक्ष्म दृष्टि हमें प्राप्त होती है। नौली क्रिया, नौली क्रिया जो होती है उसमें उदर को हम दाएं से बाएं, बाएं से दाएं और बीच में घुमाते हैं। इसे आनंददाय क्रिया कहते हैं, आनंद प्राप्त होने वाली क्रिया बोलते हैं। और नौली क्रिया को, जैसे श्रेष्ठ आसन कौन सा होता है? सिद्धासन को कहते हैं। वैसे श्रेष्ठ जो कर्म होता है वो नौली क्रिया को बोला जाता है। फिर उसके बाद में कपाल भाती क्या है? तो कपाल भाती में कहते हैं लोहार की धोखनी जो होती है, जैसे लोहार धोखनी फूंकता है, रेचों को पूरा करता है, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल करता है, ठीक वैसे ही इनहेल एक्सेल करते हैं जब आप, तो क्या होती है? वो कपाल भाती होती है। आपकी इसमें क्या होते हैं? कफ संबंधित जितने भी रोग होते हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं। तो इस प्रकार से षटकर्म के अंदर हम वात पित्त कफ से संबंधित जितने भी रोग होते हैं वो सारे क्या कर देते हैं? ठीक हो जाते हैं। वात पित्त कफ बैलेंस हो जाता है और वजन, मोटापा और ये जो समस्याएं सब खत्म हो जाती है, ताकि व्यक्ति जब प्राणायाम करने बैठे तो उसको शरीर से संबंधित किसी प्रकार के रोग ना हो और वह आराम से बैठ के प्राणायाम कुंभक कर सके। ठीक है। तो यहाँ तक हमने समझा कि हमने क्या समझा? नाड़ी शोधन, कि प्राणायाम से पहले स्वामी स्वात्माराम जी ने नाड़ी शोधन करने को कहा है, और षटकर्म उनको करने को बोला है जिनकी स्थूलता और कफ हो, जिनका बढ़ा हुआ हो, उनको करने को बोला है। षटकर्म यहाँ हमने समझ लिए हैं। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर